हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीएससीबी वाला क्लास 10th बिहार शरीफ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है आज का हमारे इस नए वीडियो में। देखिए, मैं आप लोगों के लिए आज ना साइंस का चैप्टर बना है ना, फिजिक्स का, उसका सारा लाया ओटीटी को मैं 40 क्वेश्चन लाया छाड़। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाला आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोग के पास जरूर चल जाए। देखिए मैं पहला क्वेश्चन बताया। प्रकाश की किरणें गमन करती है। मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है। इस बॉल को चालू कीजिए तो ही न प्रकाश की जो रहेगा, प्रकाश की किरणें क्या है, सीधी रेखा में, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। जानते हैं प्रकाश का वेग न्यूनतम मतलब सबसे कम किस में, प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब बोलेगा प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की जल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की जल कितना, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है। देखिए मोटर गाड़ी के मतलब नहीं है, ड्राइवर के सामने कौन सा लगा रहता है दर्पण। तो जानते हैं ड्राइवर के सामने उत्तल दर्पण लगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर लाइट के जाता है ना हेडलाइट, तो कौन प्रकाश फैलाने का काम करता है। अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जानते हैं समतल दर्पण द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए डाईऑप्टर, बी ल्यूमेन, सी लक्स, डी एंगस्ट्रम। तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है, डाईऑप्टर। या फिर एक ऐसे पूछ जाएगा कि ना, ऑप्शन ए में दिया रहेगा सेंटीमीटर, बी में दिया रहेगा मीटर, और डी में दिया रहेगा मीटर इनवर्स, और फिर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। जिसका लेंस की क्षमता मात्रक मीटर इनवर्स होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए किरण आरेख, बी फोकस, सी प्रकाश पुंज, डी किरण पुंज, और डी इनमें से सभी। तो आप लोग जानते होंगे कि ना प्रकाश की किरणें पर जो कि लारा में प्रकाश की किरणें उस सीधी रेखा में गमन करती है। तो देखिए प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला कौन चित्र कहेगा। ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज। जानते हैं किरण आरेख ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, मतलब फोकस तो मतलब 1/2D इक्वल टू 1/2 इनवर्स। कितना होता है 100 1 मीटर में कितना होता है 2 × 100। तो 2 × बढ़े 50 आएगा। 50 दिया है, तो 50 दिया है, ऑप्शन डी में दिया है 50। ऑप्शन डी में 50। देखिए फिर से कितना दिया है, 2 डायोप्टर। कितना दिया है, दो कितना दिया गया है, 2 डायोप्टर। तब 1/2 मीटर इनवर्स, तब 1/2 मीटर इनवर्स कितना, 100 बराबर 2 बार में कितना है 50 मीटर इनवर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। किसी लेंस का फोकसांतर 50 मीटर है तो उसकी क्षमता हो क्या दिया, अभी दे दिया है कितना, अभी फोकसांतर दे दिया है तो क्या 50 गुना 1/1 में क्षमता कितना होता है 50 गुना 100। तब 1/, दो बार में आ गया ना, 2 बार में। अब जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तब माइनस वन नहीं होगा, क्या होगा प्लस वाला को 2D, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी प्रकाश पुंज, ऑप्शन डी प्रदीप्त, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश स्रोत कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, ए डी इनमें से कोई नहीं। जानते हैं उत्तल लेंस की, रुकिए मैं फिर से गलती आ गया। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तब जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक, अवतल का ऋणात्मक, अवतल का क्या होता है ऋणात्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, पूछ ही दिया ना। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं, दे दे यहाँ पथ ही पूछा था, उत्तल दर्पण ही पूछा था। अगर लेंस में पूछेगा तो लेंस में हो जाएगा अभिसारी, अभी उत्तल दर्पण यहाँ पर दर्पण दर्पण, तो क्या होता है अपसारी। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि ना, जब एक बार अभिसारी हो गया उत्तल, तो अवतल क्या होगा, अपसारी, क्या अपसारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने का प्रयुक्त नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया गया है जल, बी में कांच, सी में प्लास्टिक, डी में मिट्टी। तो हम जानते हैं नहीं, जल भी काम आएगा, कांच भी काम आएगा, प्लास्टिक भी काम आएगा, नहीं मिट्टी का कोई प्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी कोई नहीं। तो नहीं, वस्तु से छोटा किस में होता है, वस्तु से छोटा उत्तल में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए में समतल, बी में अवतल, डी में उत्तल, सी में उत्तल और डी में कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब अवतल में बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन पूछ दे, अपवर्तन पूछ दे, कुछ ही पूछ दे, प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम होते हैं। रुकिए, चलिए आगे देखिए। प्रकाश के परावर्तन पूछ दे, अपवर्तन पूछ दे, कुछ ही पूछ दे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो जब प्रकाश कांच से हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो वह अविलंब से दूर होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का विदर्शक होता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। जानते हैं फोटोग्राफी कैमरा का विदर्शक उत्तल लेंस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ए अवतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी प्रिज्म और डी प्रिज्म में दिया है। तो देखिए, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण प्रयुक्त है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसके बगल का त्रिज्या क्या, तो मतलब फोकस दूरी एफ दिया है, तो आर निकालना है। तो आर बराबर क्या था, आर बराबर क्या था 2f, तो 2 × 10 कितना होगा, जाकर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, मतलब जो आप लोग पहनते हैं चश्मा या हम लोग पहनते हैं चश्मा, तो मतलब उसमें कौन लेंस होता है। ऑप्शन ए दर्पण, तो गलती हो जाएगा। देखिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल। तो अवतल के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित है, तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि परावर्तन के नियम से क्या बदलता है। ए आपतन कोण परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये कई बार पूछ चुका है, VVI मतलब VVI है। 27 की तरफ बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ए सीधा, बी उल्टा, दोनों। तो काल्पनिक प्रतिबिंब मेरा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब मेरा उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लेंस में मुख्य फोकस संख्या कितनी होती है। 2, 1, 3। यहाँ पे लेंस, यहाँ दर्पण पूछा था, तो लेंस या दर्पण में दोनों में मुख्य फोकस संख्या क्या होती है, 2 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण।
तो सर्च लाइट का परावर्तन सतह अवतल दर्पण होता है। यहाँ पे दर्पण देना भूल गए हैं, अगला बार दे देंगे। किसकी तरफ बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयुक्त होता है। ए अवतल समतल, बी उत्तल, सी अवतल। जानते हैं ना, दाढ़ी बनाने में अवतल का उपयोग होता है, इसलिए तो अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, अवतल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख क्वेश्चन नंबर 31 आ गया। एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना है, एक डायोप्टर। तो उस लेंस की फोकस देर की अवधि है क्या क्या क्षमता दिया है तो 1/d दिया हो, ठीक। तो कितना, तो 1/1 तब 10 से 10 कट जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 क्या होगा, उत्तल, तो उत्तल दर्पण की क्या होती है, धनात्मक होती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए +10 होगा। क्या प्लस नहीं, सॉरी 100 होगा, +100। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस होगा। ऑप्शन ए दोनों अवतल, बी दोनों उत्तल, सी दर्पण अवतल तथा लेंस होगा, डी दर्पण उत्तल तथा लेंस होगा अवतल में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कई बार पूछ चुका ये क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3 बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रकाश के अपवर्तन पूछे, परावर्तन पूछे, परिकिरण पूछे, कुछ भी, इसका प्रकाश के दो ही होते हैं। क्या, दो ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक मतलब म्यू का मान पूछा था। म्यू का मान क्या, sin I/r। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, sin I/sin r। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते। एक उत्तल लेंस होता है। ए सभी जगह समान मोटाई का होता है, बी बीच के पीछे किनारों पर मोटा, सी किनारों के पीछे बीच में मोटा। जानते हैं एक उत्तल लेंस किनारों के पीछे बीच में मोटा होता है। और फिर जब पूछ देगा अवतल लेंस से बीच के पीछे किनारों पर मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, मैग्नीफिकेशन का आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात का आवर्धन कहते हैं। तो क्या होता है, V/U होगा, V/U। अवतल पूछ रहा ना, अगर अवतल दर्पण पूछना ना तो -V/U होता। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच संबंध है। मैं एक क्वेश्चन कम से कम 5 बार करा चुका हूँ। देखिए एफ दिया है, F बराबर R/2 जानते हैं, तो R बराबर 2F। तो ऑप्शन ए में दे दिया है R बराबर 2F, बिल्कुल सही है। एक आगे मिल दिया है, इसी में गलती, सब गलती थी ना। अगले तरफ बढ़ते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। जानते हैं सोलर कुकर में अवतल दर्पण को, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। ए बराबर और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में वास्तविक और उल्टा बनता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन लगता है। उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2F के बीच हो तो रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और वास्तविक। जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा और वास्तविक बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा और वास्तविक बनता है। चलिए और दे दिया है। दो वक्रीय पृष्ठों में से घिरे ठोस माध्यम कहते हैं। एक गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस। तब जानते हैं दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों जरूर शेयर करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ा और मैं रोज वीडियो डाल सकूँ। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब ख़त्म हो गए देखिए, तो प्लीज़ आप लोग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कल मैं फिर वीडियो डालूंगा, आप लोग जरूर देखिए। मैं आप लोगों को टारगेट कम से कम 420 नंबर ले आइएगा, कम से कम 420 नंबर। नेक्स्ट अगले दिन मिलेंगे, नेक्स्ट डे। नमस्कार।